एक्चुअली क्या है, मैं तो ऑफिस में था, घर में था नहीं। मेरी मिसेज़ जो है बच्ची को गोद में उठा के आंगन में बैठी थी और अचानक से बंदरों का झुंड आया और उसमें से एक बंदर मेरी मिसेज़ के ऊपर मतलब जंप किया और बच्ची को उठा के छत में ले गया और फिर छत से कुआं में फेंक दी। और मेरी मिसेज़ जो है डर गई एकदम। और फिर सामने वाली जो चाची है उसके चिल्लाने लगी कि मेरे बच्चा को बंदर उठा के ले गया करके। तो वहाँ आस-पास में कुछ लोग थे, वो खोजबीन करने लगे कहाँ लगा, कोई छत में देख रहा है, कोई कहीं गली में देख रहा है। और एक जो है मतलब खोजबीन चलता रहा उन लोगों का। उसके बाद फिर एक बंदा जो है देखा कुएँ में बच्ची तो तैर रही थी और फिर जैसे जैसे पता चला गाँव के लोगों को, 10 बाल्टी से मेरी बच्ची को बाहर निकाले और फिर एक सारा कोई महिला नर्स जो है वो जो है तुरंत उसको CPR वगैरह दी और आग से उसको सेकाई किए। उसके बाद फिर उसका जैसे ही सांस वो वापस आया, फिर उसको यहाँ डॉक्टर प्रसाद जहांगीर में है, उसके यहाँ लेकर आए और काफ़ी फिर ICU में रखे उसको और तुरंत उसका इलाज अच्छी है कि अभी जो बच्ची जो है खतरे से बाहर है। डायपर पहनी थी तो हाँ, डायपर पहनी थी कि क्या है, डायपर जो है पानी में जो है हो गया, तैरने लगा, इसी कारण बच्ची जो है जान बचा। घटना को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बस नहीं, बंदरों को जिस प्रकार से आतंक है, कहीं ना कहीं ये हम इंसानों को तो यही गलती कारण हो रहा है। आज विकास के नाम पर हम विनाश कर रहे हैं, जंगल को उजाड़ रहे हैं, जंगल उजाड़ रहा है, इसलिए जंगली जानवर जितने भी हैं, गाय चाहे नील गाय हो, हाथी हो या फिर बंदरों का आतंक हो, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को हम खतरे में डाल रहे हैं, इसलिए हमारे साथ ये हादसा हो रहा है। पहले जो बंदर हैं वो छोटे मोटे नुकसान। हाँ, पहले जो बंदर थे जो है जैसे कि खेत खलिहान में जैसे कुछ सब्जी भी लगा दिए हैं या घर में कुछ फल वल का पेड़ वृक्ष वगैरह है, उसको खाते थे, चले जाते थे। लेकिन आज स्थिति इतना भयावह हो चुका है कि मैं यही चाहता हूँ कि जो घटना मेरे साथ हुआ है वो देश में किसी के हिसाब से ना घटे। और मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरह से वनों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, मैं हाथ जोड़ के उनसे आग्रह करता हूँ कि जंगलों को ना काटें, वरना हमारा जो है विनाश तय है।